जितेंद्र रावत से मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि झूठी बात बिल्कुल नहीं करें। टोरेंट कंपनी है ये, इनके पास क्या लोग नहीं है काम करने वाले, और जब लोग नहीं है काम करने के लिए, इनकी सिचुएशन इस तरीके की नहीं है, इनके पास खुद का मैन पावर नहीं है, इनके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया ईएमडी टोरेंट पावर ने भरी। उसके बाद में 25 करोड़ का बीट बॉन्ड भरा गया। उसके बाद में 45 करोड़ का परफॉर्मेंस गारंटी दी गई। इसमें 600 करोड़ कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं जितेंद्र रावत से अपील करूंगा कि लोगों को बताया कि 600 करोड़ कहाँ भरा, कैसा भरा और कभी भरा, उसका वर्क ऑर्डर दिया जाए, उसका जो है स्लिप दिया जाए कि कौन से इस पे उन्होंने 600 करोड़ भरा और कहाँ पे, इस एग्रीमेंट में कहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंसिल होगा तो 1500 करोड़ उनको देने पड़ेंगे। महाराष्ट्र के एक अपने मंत्री हो गए, गृह निर्माण मंत्री है, एक अच्छी पोजीशन पे हो गए, एकदम मतलब बेसलेस बातें नहीं करनी चाहिए लोगों को। टोरेंट पावर को लाने वाला जितेंद्र रावत। मैं शमीम खान का नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि वो उन्होंने जितने भी काम करे सब जनता के हित में काम हुए ही। जिन्होंने जितने भी मोर्चे निकाले वो पब्लिक के अगेंस्ट में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं मुबीन आपकर, आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। जज्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ बैठे हैं रफ़ीक मुकादम, जो मुमरा के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट है। मुमरा के ताल्लुक़ से, मुमरा के अंदर जो टोरेंट 2017 से आया है उसके ताल्लुक़ से हम इनसे बात करते हैं। मी मुमरा का अध्यक्ष है और उसी में रहते हुए टोरेंट से ये 2017 से एक मुहिम चला रहे हैं। रफ़ीक जी, सबसे पहले आप ये बताइए, आप 2017 से टोरेंट के मामले में एक मुहिम चला रहे हो, आपके साथ में कौन कौन था और आपके साथ में क्या क्या हुआ था? हम लोग मी मुमरेकर के नाम से संस्था चला रहे थे और उसके ही बैनर पे हम लोग टोरेंट के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे और काफ़ी लोग मेरे साथ थे। काफ़ी हमारी टीम थी पूरे मी मुमरेकर की, अभी भी टीम मौजूद है माशाल्लाह। सारे लोग उसमें MIM के थे, समाजवादी पार्टी के थे, कांग्रेस के थे, जो भी अलग अलग पार्टी के थे, लेकिन हमारे मी मुमरेकर के इसमें उन लोग कमेटी मेंबर थे और उन लोगों ने कंधे से कंधा लगा के साथ दिया और हम लोग ये काफ़ी वक्त से लड़ाई लड़ रहे। लेकिन ये लड़ाई वजूद में जब आई, जब 2019 में जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने LOI इशू किया 2 तारीख को जनवरी के। जब LOI इशू करने के बाद हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया और हम लोगों ने भूख हड़ताल शुरू करी। 21 तारीख को हम लोगों ने भूख हड़ताल चालू करी और लगातार 3 दिन भूख हड़ताल पे थे। 17 लोग थे। ये पहली बार महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ कि 17 लोग एक साथ भूख हड़ताल किए और नॉन स्टॉप जो है बेमुद्दत वो भूख हड़ताल थी। लेकिन 3 दिन में उसका सलाहकार, तुम्हारे ऊर्जा मंत्रालय के सलाहकार है और दूसरे है, और तुम्हारे थाना के MLA है वो बीजेपी के, उन लोग सब आए थे। हम लोगों से बात किए और स्थगिति दिए और टोरेंट को रुकाया गया था वो टाइम। बीजेपी ने, हम लोग समझ रहे थे कि बीजेपी की सरकार सही नहीं है और हम लोगों के ख़िलाफ़ चल रही है और हम पे टोरेंट थोपा जा रहा है, ज़बरदस्ती का किया जा रहा है। उसके लिए आंदोलन भी किया गया 19 जनवरी को। उसके बाद में फरवरी को भी आंदोलन किया गया, जो कलवा से थाना कलेक्टर तक लेके गए। उसमें काफ़ी लोग मुमरा, कलवा, दीवा के लोग थे। तो ऐसी सब मेहनतें और मुशक्क़त से हम लोगों ने काम किए और टोरेंट के अगेंस्ट में इतने सालों तक उसको रुका के रखे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक में जाके मार्च महीने में डायरेक्ट हैंडओवर टेक ओवर दिया गया, जबकि 5 फरवरी 2020 को हम लोगों की लीगल मीटिंग जो है उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने बुलाए थे। हम लोगों को वो टाइम पे समझ में नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने ना अजीत दादा पवार को कंप्लेंट किए थे, ना अजीत दादा पवार से हम लोग को तवक्को थी कि ये हमारी मीटिंग लेंगे।
लेकिन फिर भी उन्होंने लीगल मीटिंग कंडक्ट करी, जिसमें एकनाथ शिंदे और अपने नितिन राउत साहब ऊर्जा मंत्रालय के, और एकनाथ शिंदे पालक मंत्री, और जितेंद्र आव्हाड को भी बुलाया गया था जो नदारद थे। हम लोगों की 5 मीटिंग हुई गवर्नमेंट के साथ में, गवर्नमेंट के मंत्रियों के साथ में, लेकिन 5 मीटिंग में जितेंद्र आव्हाड को लीगली बुलाया गया क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात थी, और वो नहीं आए। वो उस 4-5 मीटिंग हम लोगों की हुई, 4-5 मीटिंग में नहीं आए। आखिरी मीटिंग जब अजीत दादा पवार के साथ थी, तब अजीत दादा पवार ने हम लोगों को कमिटमेंट किया था, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार और नितिन राउत साहब ने, कि 3 महीने का टाइम देते आप लोगों को, मुमरा से अगर अच्छी रिकवरी आई तो हम लोग इसको रुका सकते हैं करके, 3 महीने का आप लोगों के पास टाइम है। तो ये टाइम हम लोग सुन के खुश हो गए थे, और हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन भी चालू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि लोग पैसे भरे करके MSEDCL का लॉस ना करें, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों को कांटेक्ट करें, जिसमें तुम्हारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुंडेकरी साहब थे। हम लोगों ने उनसे भी बात करी, और उन्होंने भी हमारे को सपोर्ट करने का दिलासा दिया था कि कोई भी प्रॉब्लम्स आती है कंज्यूमर के बीच में तो हम लोग सॉर्ट आउट करके देंगे ताकि लोग पैसा भरें। और हम लोग चाह रहे थे कि हर जगह पे अवेयरनेस कैंपेन लगाए, और MSEDCL का एक कैंप लगाए, लोगों का बिलिंग दुरुस्त हो जाए और लोग पैसे भरे करके, ये सब हम लोग ने अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किए। लेकिन अचानक में 1 मार्च को हैंडओवर दे दिया गया। उसके बाद में हम लोग एकनाथ शिंदे साहब से मिले, 2-3 बार मिले, फिर उन लोगों का टोरेंट का बोर्ड उतारा गया, उन लोगों को कहा गया कि भाई MSEB के लोग ऑफिसर के साथ काम करें। ऐसा करते हुए फिर उन लोगों ने अपनी तरीके से काम किए, और सारे MSEDCL के जितने भी यहाँ पे इंजीनियर्स थे उनका तबादला कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, और पूरा हैंडओवर जो है टोरेंट को दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी तरीके से। और ये है अभी ये टोरेंट आने के बाद जिस तरीके से हो रहा है कि मतलब पावर कट हो रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि लोड शेडिंग है, ये लोड शेडिंग नहीं है। लोड शेडिंग और पावर कट में लोगों को समझना पड़ेगा, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाथ कोल नहीं होता है, कोयला नहीं होता है, तो उसके शेड्यूल के हिसाब से जो भी ग्रुप वाइज होता है उसमें लोड शेडिंग की जाती है। 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा तक की लोड शेडिंग होती है। ये लोड शेडिंग नहीं है, ये आके हमको परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों को पावर कट किया जा रहा है। पावर कट ऐसे किया जा रहा है जो मतलब एक हैरेसमेंट के तौर पे किया जा रहा है। अभी लोग बोल रहे कि अभी जैसे मतलब हमारे आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब ने बोले कि ऐसा है कि लॉकडाउन हो गया, उन लोगों को वक्त नहीं मिला काम करने का, तो ये झूठी बात नहीं करे। जितेंद्र आव्हाड से मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि झूठी बात बिल्कुल नहीं करे। टोरेंट एक ऐसी कंपनी है, टोरेंट पावर, जो आगरा को संभाल रही है। 2007 में इनका एग्रीमेंट भिवंडी के साथ हुआ, और 2017 में इन्होंने 10 साल का और रिन्यूअल लिया भिवंडी का, और भिवंडी में पावर कट आज भी चल रहा है, कंटिन्यू हर जगह पावर कट है, लोग वहाँ के परेशान हैं। और यहाँ पे मुमरा के ऐसे हालात है ना कि मुमरा में जब इतना इन लोगों का पावर है, इन लोगों के पास पूरा मैन पावर है जो आगरा संभाल सकती है, भिवंडी संभाल सकती है, कि मुमरा में इनके पास मैन पावर नहीं। लोग बोल रहे हैं कि इनके पास मैन पावर नहीं है, इनको वक्त नहीं मिला काम करने, तो ये झूठी बात है। 1000-2000 करोड़ की कंपनी है ये, इनके पास क्या लोग नहीं है काम करने वाले। और जब लोग नहीं है काम करने के लिए, इनकी सिचुएशन इस तरीके की नहीं है, इनके पास खुद का मैन पावर नहीं है, इनके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया क्यों गया? हमारा तो सवाल है, पब्लिक पूछेगी इनसे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA और इस तरीके से बात करते कि ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेटेस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया इन्होंने जितेंद्र आव्हाड ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि टोरेंट आना था, अभी आपने बोले थे कैंसिल करेंगे, कैंसिल नहीं किया। किसी ने सवाल किया था आप जैसे पत्रकार ने, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने 600 करोड़ रुपया भरा है, अगर हम कैंसिल करेंगे तो वो कैंसिल करने जाएंगे तो 1500 करोड़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देना चाहिए। ये मेरे पास पूरा एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट आप देख सकते हो। इस एग्रीमेंट में पूरी तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2 करोड़ की EMD टोरेंट पावर ने भरी, उसके बाद में 25 करोड़ का बीट बाउंड भरा गया, उसके बाद में 45 करोड़ का परफॉर्मेंस गारंटी दी गई। इसमें 600 करोड़ कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं जितेंद्र आव्हाड से अपील करूंगा कि लोगों को बताए कि 600 करोड़ कहाँ भरा, कैसा भरा और कभी भरे, उसका वर्क ऑर्डर दिया जाए, उसका जो है स्लिप दिया जाए कि कौन से इस पे उन्होंने 600 करोड़ भरा और कहाँ पे इस एग्रीमेंट में कहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंसिल होगा तो 1500 करोड़ उनको देने पड़ेंगे करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। ये झूठी बात है।
पब्लिक को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। एक आमदार होके, एक अपने मंत्री होके, गृह निर्माण मंत्री है वो, एक अच्छी पोजीशन पे होके एकदम मतलब बेसलेस बातें नहीं करनी चाहिए। लोगों को जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग परेशान हो रहे, पावर कट से अभी 5-5, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा पावर कट हो रहा है, लोग परेशान है, गर्मी से परेशान है, लॉकडाउन से परेशान है, लोग घर में बैठे हुए, और उसके बाद में जो बिल मारा जा रहा है टोरेंट पावर की तरफ से, जो लोगों को 500, 600, 800 बिल आता था उनको 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार बिल भेजा जा रहा है। लोग टोरेंट पावर के ऑफिस के बाहर खड़े रह के अक्खा दिन परेशान हो रहे, उसका कौन पुरसाने हाल है, कौन देखेगा उनको? ये जितने भी नगर सेवक है वो कहाँ है? मेरा एक ये सवाल कि 2017 से जैसा कि आप टोरेंट की मुहिम चला रहे हो, टोरेंट के लिए लड़ रहे हो, 2017-18 जैसे कि 2017 से मुमरा के अंदर बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे मोर्चे निकाले थे और बहुत सारे वादे किए थे। वो पॉलिटिशियन कहाँ है अभी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो वो मैं मानता ही नहीं उनको पॉलिटिशियन। ये ना एक बचकाने लोग हैं जो लोगों ने इस तरीके से बातें करी। मैं जितेंद्र अवार्ड की बात करता हूँ क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए है, वो एक हाउसिंग मिनिस्टर है, वो एक पोस्ट पे बैठे हुए, उनके पास पावर है। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वो आज उनको बोला जाएगा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट। बाकी जो दूसरे हैं वो तो गिनती में नहीं है ना, वो तो अपनी रोटी सेकने के लिए बस मीडिया पे आ रहे हैं या अपने लोगों को बोल रहे हैं फेसबुक लाइव लो, और वो कुछ भी बोल दे रहे हैं जिसका कोई मायने नहीं निकलता। लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनका, उनकी कोई इज्जत रह नहीं गई, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, समझे? देखो, जब हमने 2019 में जनवरी में जब भूख हड़ताल की थी 17 लोगों ने, उसमें सैयद अली भाई साहब ने हमको सपोर्ट किया था, नईम खान साहब ने हमको सपोर्ट किया था, हाँ, सुधीर भगत साहब थे हमारे साथ में, महेंद्र कुमुरलेकर साहब थे, मतलब जितने भी अच्छे नेता है, बड़े नेता है यहाँ के, हम लोगों को सपोर्ट किया था, खुल के सपोर्ट किया था, खुल के। इनके साथ वाले भी, जितेंद्र अवार्ड के साथ वाले भी हमारे साथ आके बैठे थे। उस वक्त हम लोगों को बड़ा दुख हुआ हमको, क्योंकि दीवा में वही उसी वक्त में, उसी दौरान दीवा में एक मियाँ बीवी हिंदू लोग, मियाँ बीवी, उन लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन से परेशान थे, उन लोगों ने भी भूख हड़ताल की थी। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के जितेंद्र अवार्ड उनके पास जाते और उनसे बात करते, उनकी भूख हड़ताल तुड़वाने की बात करते और उन लोगों को दिलासा देते हैं कि भाई मेरे से जो होगा वो कर दूंगा और आप लोगों की जो है सॉल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुमरा स्टेशन के पास 17 लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं टोरेंट पावर के खिलाफ, लेकिन हमारे पास नहीं आते हो। हमारे पास नहीं, हम कोई पार्टी बैनर पे नहीं बैठे थे, हम मीम उमरेकर के बैनर पे बैठे थे, एक संस्था के बैनर पे बैठे थे। और इसकी इत्तला हम जब रेस्ट हाउस में हमारी मीटिंग हुई थी, जहाँ जितेंद्र अवार्ड, सुभाष भोईर और दूसरे वगैरह जितने भी पार्टी के लोग थे, शिवसेना के, एनसीपी के, कांग्रेस, सारे लोग जमा होते, दशरथ पाटिल वगैरह, गोविंद भगत वगैरह, तभी वहीं मैंने डिक्लेयर किया था कि 21 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले। ये जितेंद्र अवार्ड को मालूम था कि हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले, और हम लोग जब बैठे पूरा मुमरा, कलवा, दीवा, डाइगर सब जगह पता चल गया था कि हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे। लेकिन हमारे एमएलए साहब नहीं आए, हमसे बात ही नहीं की, हमको दिलासा भी नहीं दिया। थाना के एमएलए थे, वो आए हमारे पास, हमसे बात की। विश्वास पाठक साहब थे तुम्हारे ऊर्जा मंत्रालय के सलाहकार, वो आके हम लोगों को स्थगिति दिए और हम लोगों को बोला कि हम लोग मीटिंग लेंगे और हम लोग पूरी तरीके से ये करेंगे कि भाई टोरेंट पावर नहीं आएगा। लेकिन ये झूठी बात निकली, उन लोगों ने हमसे खेला और हम लोगों को झूठा आश्वासन दिया और वो सब बातें झूठी निकली और टोरेंट पावर आ गया। अभी टोरेंट पावर के खिलाफ हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो भूख हड़ताल रोके थे, स्थगिति लिए थे उसके ऊपर, आज वो फिर हम लोग अभी लॉकडाउन ने करके खामोश है। लॉकडाउन के हटते ही हम लोग मुमरा स्टेशन के पास वापस से उसी तादाद में और उसी ताकत से भूख हड़ताल करेंगे और जब तक फाइनलाइज नहीं होता है, टोरेंट को भगाया नहीं जाता है, क्योंकि ये पता चल गया कि टोरेंट फेल है, लोगों को परेशान कर रही है। MSEDCL इससे अच्छी थी। अगर मेरा ये बोलना है, अगर तुमको MSEDCL अच्छी नहीं लगती है, टोरेंट पावर और तुमको सही लग रहा है तो टोरेंट पावर भी मत दो, MSEDCL भी मत दो, पर टाटा पावर को दे दो। तुम अगर पब्लिक हित में काम कर रहे हो
तो टाटा पावर को दे दो। आज देखो तुम्हारे बॉम्बे में, मुंबई के अंदर तो सारे टाटा पावर की अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस है और उनका स्ट्रेंथ अच्छा है, उनका जो है काम करने का तरीका अच्छा है, उनके पास मैन पावर अच्छे हैं और उनके लिए वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चाहिए, खास करके जितेंद्र रावत आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, तो उनको चाहिए कि उनकी पब्लिक को राहत मिले। राहत कैसे मिलेगी? जब तुम पब्लिक हित में काम करोगे, जनहित में काम करोगे, तभी जनता को जो है राहत मिलेगी। तुम जनता के अगेंस्ट में काम करोगे। आज तुम बोल रहे हो कि नहीं 600 करोड़ उन्होंने दिया था, अगर हम कैंसिल करेंगे तो 1500 करोड़ देंगे, तो जनता ये नहीं जानती। जनता ये जानती है कि हम टोरेंट पावर से परेशान हैं और टोरेंट पावर को लाने वाला जितेंद्र रावत है। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप लोगों ने भूख हड़ताल भी किया था और मुमरा के अंदर एक बड़े पैमाने पे टोरेंट के खिलाफ कई बार मोर्चे निकाले गए थे और सोशल मीडिया पर कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान ने भी कई बार आके ये बात कही थी, अगर टोरेंट मुमरा के अंदर आएगी तो हम एक बड़े पैमाने पे मोर्चा करेंगे और उनको हमारे लाश पे से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद ये बात पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो इस बात पे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मर्द वाली ज़बान होती है। ये उनको समझना चाहिए कि अगर वो मर्द है और सच्चे है तो करके दिखाए। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मैं जो पावर में है और जिनके पास ताकत है मैं उसी के बारे में बोलूँगा, और जिनके पास पावर नहीं है, जैसे मेरे साथ, मैं शमीम खान का नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो उन्होंने जितने भी काम करे सब जनता के हित में काम हुए ही नहीं, और जिन्होंने जितने भी मोर्चे निकाले वो पब्लिक के अगेंस्ट में गए। खैर उनकी बात करके फ़ायदा नहीं। मैं ये जानता हूँ कि मेरे जैसा आदमी जिसके पास पावर नहीं है लेकिन पब्लिक है, वो सरकार के खिलाफ लड़ सकता है। जो हमारा राइट्स है, जो हमारा अधिकार है, संविधान में ने जो हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत हम रास्ते पे उतरेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे और आंदोलन करेंगे, ताकि हमारी ये लड़ाई सरकार को समझ में आवे और सरकार हमारे साथ बैठ के हमारी परेशानियों को समझे। तो वो सरकार में आज बैठे हुए, आज हम लोग खुशनसीब है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं बोलता हूँ खुशनसीब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए जो है मंत्री है। लेकिन हम बदनसीब है। हम खुशनसीब इसलिए है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए जो है मंत्री है, लेकिन हम बदनसीब इसलिए है कि जो मंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी को बेनिफिट होना चाहिए, जो चीज़ मिलना चाहिए, जो फ़ायदा होना चाहिए, वो नहीं। जैसे कि आपने बताया कि आप 2017 और 17 के बाद से ही भूख हड़ताल किए थे, कई मोर्चे भी निकाले थे। उस दौरान भी मुमरा के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और मुमरा के सारे पॉलिटिशियंस मिलके जिन्होंने ये वादे किए थे कि टोरेंट मुमरा के अंदर आएगी नहीं, और अगर टोरेंट आएगी तो हम टोरेंट के खिलाफ लड़ेंगे, डट के खड़े रहेंगे। इसके बावजूद भी ऐसा अचानक क्या हुआ जो मार्च के महीने में अचानक से टोरेंट को ला के बिठा दिया गया मुमरा के अंदर? इसके बारे में क्या कहें? देखो क्या है, जिस शहर के लोग, जिस शहर के नेता और जिस शहर के एक्टिविस्ट दमदार नहीं होते ना, वो शहर मर जाता है। आज हमारा शहर मरने के दम पे, एकदम मरने के दर पे आ गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो नेता है, नगर सेवक है और जो भी पावर में है, जिनको अल्लाह ने पावर दिया हुआ है, ताकत दी हुई है, जो प्रशासन से जाके, प्रशासन के अंदर जाके बात करने की ताकत दी हुई है, वो लोग शहर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आप नाले का देख लो, मुमरा में नाले की क्या स्थिति है, रोड की क्या स्थिति है, हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, स्टेडियम की क्या स्थिति है, तुम्हारे म्यूनसिपल स्कूल की क्या स्थिति है। तो जो हालात है वो हालात बद से बदतर होते जा रहे, बद से बदतर होते जा रहे। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि 2007 में भिवंडी का जब एग्रीमेंट हुआ, जब भी अजीत दादा पवार जो है ऊर्जा मंत्री थे, भिवंडी में 2017 में वापस रिन्यूअल एग्रीमेंट हुआ 10 साल का। आज भी भिवंडी में पावर कट है। हम लोग जाके पूछ रहे ना, लोग परेशान थे, लोग रो रहे थे, लोग दो रहे थे, लोग ये कर रहे थे। मैंने कितने बार इंटरव्यू दिया, फेसबुक लाइव निकाला, लोगों को बताया कि लोग वहाँ के परेशान हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं टोरेंट पावर आएगी तो लोड शेडिंग हट जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाएगा, और हमको थोड़ा पैसा बढ़ के भी बिल आया ना तो हमको चलेगा, टेंशन नहीं। लेकिन अब तुम देख लो आज मुमरा के हाल, आज जो इस परेशानी और जो हालात भिवंडी के थे, आज तो स्टार्ट हुआ है, मार्च में स्टार्ट हुआ है ना, आज जून में खड़े हैं हम। हाँ,
मार्च, अप्रैल, मई और जून, चौथा महीना चल रहा है। आज टोरेंट पावर के ऑफिस पे देख लो लोग कैसे खड़े, जिनको 500-800 बिल आता था उनको 5-5, 8-8 हज़ार बिल आ रहा है, कहाँ से भरेगा। मैंने यहाँ तक के देखा है लोगों को 25-25 हज़ार बिल आया। मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के ज़रिए से पूरे मुमरा कौसा की पब्लिक को कहता हूँ कि बिल मत भरो, बिल मत भरो, टोरेंट पावर का बिल मत भरो, घर में बैठो। दे आर दी सर्वेंट, हम पैसा भर रहे हैं, वो सर्वेंट है, उनको चाहिए, अगर पैसा चाहिए तो हमारे यहाँ आए, हमारे दरवाजे पर आए, हमारा बिल दुरुस्त करे और पैसा ले जाए। लेकिन अगर तुम पैसा भर रहे हो तो तुम जालिम का साथ दे रहे हो और जुल्म सहने में तुम हिस्सेदार बन रहे हो। तो मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि मत भरो। हम लोग वापस से आंदोलन करने वाले हैं, फिर से हम लोग जो है भूख हड़ताल करेंगे टोरेंट पावर के खिलाफ और ज़्यादा ताकत से महाराष्ट्र सरकार पे हम प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे और उनको हम अपना प्रेजेंटेशन देंगे, अपनी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे कि हमको क्या तकलीफ़ हो रही है। और इस टाइम के जो सीएम है उद्धव ठाकरे साहब, उससे हमको उम्मीदें हैं, किसी से और से उम्मीदें नहीं है। सीएम साहब है, चीफ मिनिस्टर साहब है, उनसे उम्मीदें हैं कि काफ़ी लॉकडाउन के टाइम पे और ये महामारी के टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, उनका मैनेजमेंट हमको अच्छा लगा, हमको लग रहा है कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं करके और हमारे लिए काम आ सकते हैं। मतलब पॉलिटिक्स, हर काम में वो पॉलिटिक्स नहीं खेलते, तो हम लोगों को उनसे उम्मीदें हैं। और हम जब भूख हड़ताल पे बैठेंगे तो हमारी सब में पहले शर्त रहेगी कि हम बात करेंगे सिर्फ मुख्यमंत्री साहब से, उद्धव ठाकरे साहब से, और किसी से बात नहीं करेंगे इस मामले कि जैसा कि आपने बताया कि आप वापस जो है भूख हड़ताल पे बैठने वाले हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके इस भूख हड़ताल से कुछ फ़ायदा होगा और कितने लोग आपके साथ में जुड़ेंगे? नहीं, अभी फ़ायदा तो ज़रूर होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि गए बार हम लोग बैठे थे तो मैंने देखा रिस्पांस किस तरीके का था और रिज़ल्ट क्या आया। आज हम लोग जनवरी 2019 में बैठे थे और मार्च 2020 को अगर अजीत दादा पवार ने उनको सेंक्शन किया तो 1.5 साल तक के हम लोग सक्सेस रहे। और रिस्पांस की जो बात करते हो, आज जब हम समझा रहे थे लोगों को तो कुछ लोग समझ रहे थे, कुछ लोग नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक समझ गई है कि टोरेंट पावर उस लायकत का है ही नहीं। टोरेंट पावर सिर्फ हैरेसमेंट कर सकता है, सिर्फ परेशान कर सकता है। लोग परेशान होकर उनके ऑफिस के बाहर खड़े 3-3 घंटा 4-4 घंटा लाइन 8 बजे से लाइन लगा रहे बेचारे, ये 2 बजे तक नंबर नहीं आ रहा उनका। और नंबर आने के बाद भी जिस तरीके से सॉल्यूशन देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे, वो परेशान कर रहे हैं लोगों को। तो लोग समझ गए कि परेशानी का आलम है और लोग इंशाल्लाह ताला साथ देंगे। और मेरे को ये इस वक्त ज़्यादा उम्मीद है, क्यों, गए बार जो देवेंद्र फडणवीस थे मेरे को उनसे उम्मीदें ही थी नहीं, वो कुछ समझ के ही बाहर थे। वो ये टाइम पे मुझे उम्मीद है कि भाई उद्धव ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर है और हमको लगता है कि हम ये कदम उठाएंगे, लोग हमारा साथ देंगे और इंशाल्लाह ताला उद्धव ठाकरे साहब भी हमारी परेशानियों को समझेंगे और टोरेंट पावर को कैंसिल कराने में सब में बड़ा हाथ इस वक्त तुम देखोगे इंशाल्लाह ताला उद्धव ठाकरे साहब का रहेगा। मेरा ये सवाल है कि मार्च के महीने में जो है टोरेंट आया, मार्च 21-22 तारीख से जो है लॉकडाउन चालू हुआ, महामारी का मामला चालू हुआ, लोगों के काम जो है बंद हो गए, लोग अपने घरों के अंदर बैठ गए। ये महामारी के चलते और जो काम वगैरह लोगों के बंद हुए उसके चलते ये टोरेंट का मामला ऐसा सामने आया और टोरेंट जो है इस तरीके से बिल भेजना चालू किया। किसी का 15 दिन का, 1 महीने का जो है 20,000 आ रहा है, किसी का 15,000 आ रहा है, किसी का 20,000 आ रहा है। तो इसके मामले में आप क्या कहेंगे? हम लोगों ने अपील की है, मीम उमरेकर ने अपील की है उद्धव ठाकरे साहब से, ये महामारी का टाइम है और इस वक्त में हमको सरकार का साथ चाहिए। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उस पब्लिक सरकार का साथ देती है, पब्लिक पार्टियों का साथ देती है और सरकार बनी है 3 पार्टी मिल के। तो उद्धव ठाकरे साहब से हमने निवेदन किए है कि इस महामारी के चलते 3 से 4 महीने का जो है प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का बिल और लाइट का बिल सबका माफ़ कर दिया जाए। कमर्शियल लो, तुम कमर्शियल जो भी है वो लो, रेसिडेंशियल माफ़ कर दो ताकि लोगों की जो है तकलीफ़ें हैं, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, पैसे पानी नहीं है, लोग परेशान हाल है, फाके चल रहे लोगों के घर में,
तो उसमें हम लोगों ने अपील की है कि ये चीज़ें कर दे, ताकि लाइट, इसीलिए मैं लोगों से कह रहा हूँ कि लाइट का बिल मत भरो। इंशाल्लाह ताला उद्धव ठाकरे साहब लाइट का बिल, पानी का बिल और प्रॉपर्टी टैक्स ये 3-4 महीने का माफ़ कर देंगे, और ये पैसा आप लोगों को भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और दूसरी बात ये है कि लॉकडाउन में ये कट नहीं कर सकते, एसेंशियल सर्विस का पार्ट है ये। इलेक्ट्रिसिटी जो है एसेंशियल सर्विस में आता है, लोगों की ज़रूरत में आता है, वो चीज़ें इन लोग कट नहीं कर सकते। आप क्योंकि गलती इनकी है, फॉल्ट इनका है, ये बिल बराबर भेज नहीं रहे। जो 500-800 का बिल आ रहा है उनको 5,000, 8,000, 10,000, 20,000 भेज रहे, तो गलतियाँ इनकी है। अगर ये दुरुस्त करके नहीं दे रहे तब तक आप लोग पैसा मत भरो। और मेरी तो खास करके मुमरा कौसा की पब्लिक से अपील है कि बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का पैसा मत भरो। उद्धव ठाकरे साहब से हम लोगों ने अपील की है, और हम लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में ख़ास उनसे जाके मिलेंगे, हो सके तो उनके घर पे जाके मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ नहीं तो कम से कम पानी का और लाइट का बिल माफ़ कर दिया जाए। जैसे कि अभी टोरेंट की दिन भर दिन मनमानी जो है बढ़ते ही जा रही है। लाइट का कुछ भरोसा नहीं, मतलब कि कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी अक्खा दिन, कभी कभी 24 घंटा जो है लाइट गुल कर दी जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये साफ मैंने बोला हूँ, पहले भी बताया कि ये टोरेंट पावर आगरा को पूरा संभाल रही है, आगरा शहर को पूरा पावर सप्लाई कर रही है और मैनेजमेंट देख रही है, बराबर है, भिवंडी संभाल रही है। तो तुम इसको छोटी कंपनी से कंपैरिजन मत करो, ये बड़ी कंपनी है। अगर कोई पब्लिक, हमारे ऐसे लोग मुमरा, कौसा, कलवा, दीवा के लोग सोचते हैं कि लॉकडाउन हुआ इनके पास पब्लिक नहीं है, तो ये मत सोचो। ये बड़ी कंपनी है, इनके पास मैन पावर वगैरह सब है। ये सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट चल रहा है, लोगों को परेशान करने के तरीके चल रहे हैं। लॉकडाउन है, आदमी 24 घंटा घर में बैठा है, काम नहीं है उसके पास, तुम लाइट भी निकाल दे रहे हो ताकि वो परेशान। गर्मी का क्या आलम है सब जान रहे, बारिश नहीं हो रही है सब जान रहे, और घर में रह के इंसान कैसा परेशान हो रहा है। ये सारा के सारा चीज़ें जो है टोरेंट पावर के इसमें है, टोरेंट पावर के ऊपर आती है सब बात। ये सब ज़बरदस्ती की बातें हैं। ये इनके पास मैन पावर भी है, आदमी भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ईच एंड एवरीथिंग है, ईच एंड एवरीथिंग है। अगर नहीं है तो सरकार ने इनसे सवाल करना चाहिए, तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? तुम अगर तुम्हारे पास आदमी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तुम कट हो जाता है तो उसको सही नहीं करा पाते हो, वो टाइम बाउंड में नहीं करा पाते, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो ना फ़ौरन। उससे अच्छा तो MSEDCL थी हमारी, लोड शेडिंग होती थी। एक बात समझ ले लोग कि MSEDCL के टाइम पे लोड शेडिंग होती थी, पावर कट नहीं होता था। पावर कट होता था ना तो वो आके 10-15 मिनट में बना देते थे। MSEDCL के टाइम पे लोड शेडिंग बहुत हुई है। जब कोल ख़त्म हो गया, महाराष्ट्र सरकार के पास कोयला नहीं था, तो 8 घंटा 10 घंटा लोड शेडिंग हुई है मुमरा में, नहीं हुई ऐसा नहीं, लेकिन पावर कट नहीं हुए। पावर कट होते थे फ़ौरन आधे घंटा, ज़्यादा आधा घंटे में बन जाता था। तो MSEDCL हमारे लिए अच्छी थी, और हमको बिल भी इतना नहीं भेजती थी भाई। लोग बोलते थे कि MSEDCL ख़राब है। आज टोरेंट पावर से कंपैरिजन हुआ तो लोगों को समझ में आया कि MSE भी अच्छी थी। ये तो बिल ज़्यादा भेजे, तो 5-5, 10-10 हज़ार भेजे। MSE भी वैसा नहीं भेजती थी। और MSE के ऑफिस में जाओ तो इतना घंटा नहीं लगता था, जो 4-4, 6-6 घंटे लग रहे लाइन में। MSE में जाओ, ऑफिस में जाओ, बताओ, फटाफट वो करता था, हो जाता था। या तो कंपनी तो पार्ट पेमेंट कर देता था, फर्स्ट पेमेंट दो, सेकंड बिल में तुम्हारा दुरुस्त होके आ जाता, नहीं तो थर्ड बिल में तो होके ही आता था। लेकिन ये तो पूरा परेशान कर दिए। घर की औरतें जो खाना वाना बनाती है बेचारी, वो जो गर्मी में जाके लाइन लगा रही, चिल्ला रही है, उनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, हाई हो रहा है, बेचारे बुज़ुर्ग लोग जा रहे हैं, बच्चे लोग जा रहे हैं, परेशान कर। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने का तरीका है। अगर लीगल तरीके से ही अगर मुमरा से टोरेंट को हटाना है तो मुमरा की आवाम को, मुमरा की जनता को क्या करना पड़ेगा, किस तरीके का कदम उठाना पड़ेगा? कदम तो यही उठाना है। पूरी जनता से मेरी अपील है कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही हमारा साथ दे, हमारे साथ बैठे, रास्ते पे उतरे, भूख हड़ताल हम लोग करने वाले, हमारा साथ दे। हम उद्धव ठाकरे साहब से अपील करने वाले, और भूख हड़ताल करने से पहले हम लोग उद्धव ठाकरे साहब से मीटिंग लेंगे। एक मीटिंग हम लोग
खुद जाके उनसे मीटिंग लेंगे और हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी ऐसी बात है, और जो हालात आज के हैं वो भी उनको दिखाएंगे, और पहले के हालात जो थे, हमने जो किए थे, जो लेटर वगैरह हमने दिए थे, वो भी ले जाके बताएंगे। और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको कैंसिल कर दो, नहीं तो हमको मजबूरन जो है भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। और मैं ये जानता हूँ उद्धव ठाकरे साहब को कि वो हमको भूख हड़ताल पे बैठने नहीं देंगे, उससे पहले ही वो इस चीज़ को समझेंगे और टोरेंट पावर को कैंसिल करेंगे। जजमानी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में मीम उम्रेकार के अध्यक्ष रफ़ीक मुकादम, जो मुमरा के जाने माने RTI एक्टिविस्ट है। दोस्तों, इन्होंने 2017 से अपनी लड़ाई टोरेंट के ख़िलाफ़ एक मुहिम भी चालू की थी, और लड़ाई आज तक लड़ रहे हैं। और आने वाले वक्त में इनका ऐसा कहना है कि ये वापस जो है भूख हड़ताल मोर्चा जो है ये निकालेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मुबीन नापकर, कैमरामैन रिजवान नापकर के साथ, जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।